हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। फिर से आज हम लेके आए एक नया वीडियो जिसमें हम आपको बताएंगे एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन, है ना। अभी तक हमने 3 रिएक्शन की बात कर लिया था, जिसमें पहला था कॉम्बिनेशन, दूसरा था डिकम्पोजिशन और तीसरा था हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना। ये हमारा चौथे टाइप का रिएक्शन है। पहला रिएक्शन है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दूसरा रिएक्शन है एंडोथर्मिक रिएक्शन, है ना। सबसे पहले अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो इसके वर्ड्स में ही हमको बहुत सारी चीजें एक्सप्रेस हो रही है। पहला है EX। EX का मतलब होता है बच्चा एक्सटर्नल। EX का मतलब क्या होता है? एक्सटर्नल। और दूसरा जो वर्ड है उसमें लिखा हुआ है थर्मिक। तो आप सभी को पता होगा कि थर्मल का मतलब हमारे केमिस्ट्री में क्या होता है? हीट। तो जिस भी रिएक्शन में हमारा हीट का क्या होता है? एक्सटर्नल मींस बाहर निकल रहा होता है, उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब बात आती है एंडोथर्मिक की। इस वर्ड को हम स्प्लिट करेंगे तो पहले में आएगा इन, क्या आएगा बच्चों? इन। और दूसरा जो है उसमें भी आएगा थर्मिक। थर्मिक इन द सेंस थर्मल। और इन का मतलब होता है बच्चा इन्वॉल्व, और थर्मल का मतलब होता है फिर से हमारा वही हीट। जिस भी रिएक्शन में हमारा हीट इन्वॉल्व होता हो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, है ना। पहले में हीट बाहर निकल रहा होता है और दूसरे में हीट का इन्वॉल्वमेंट हो रहा होता है। इन दोनों रिएक्शन को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। बात करते हैं इनके एग्जाम्पल की। किनकी बात करते हैं? एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल में हम सबसे पहले किसकी बात करें? आप लोग बता दीजिए। आप लोग नहीं बता रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। मैं बात करता हूं एक्सोथर्मिक रिएक्शन की। ठीक, एक्सोथर्मिक में जो हमारा एग्जांपल है वो बहुत ही प्यारा है। आपने एक रिएक्शन पढ़ रखा था, कॉम्बिनेशन। कौन सी रिएक्शन? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। किसी को याद है? हाँ या ना? एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जो हमारा रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्या था? CaO। इसका नाम क्विकलाइन। CaO का नाम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड का क्विकलाइन। जब इसको हमने वाटर में मिक्स किया था बच्चों, किस में मिक्स कर दिया? वाटर में। वाटर में बहुत कुछ भी मिक्स होता है, आपको पता होगा। वाटर में मिक्स करने के बाद हमने देखा था यहाँ पे एक एक्वस फॉर्म में एक बहुत ही प्यारा सा सब्सटेंस दिखता था। इसका नाम क्या था? स्लेग्ड लाइम। क्या था? स्लेग्ड लाइम। और इस स्लेग्ड लाइम के साथ एक चीज और बाहर निकल रहा था। किसी को याद है क्या? किसी को याद है? नहीं, ठीक है, मैं बता देता हूं। इस रिएक्शन में एक और वो चीज है जिसका नाम है हीट, है ना। इस रिएक्शन में आप देख रहे हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम प्यार से क्या बोलते हैं? स्लेग्ड लाइम। एक बच्चा बोल रहा है सर इसका नाम लिख दीजिए, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, है ना। और उसके साथ क्या बाहर निकल रहा? हीट। अभी अभी मैंने बताया था, जिस रिएक्शन में हीट बाहर निकल रहा होता है उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यहां पे आप क्या देख रहे हैं? इस रिएक्शन में क्या बाहर निकल रहा? हीट बाहर निकल रहा। कौन सा रिएक्शन होगा? अरे बोल दो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है। दूसरा हमारा है बच्चा एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या है? इसकी मीनिंग पे जाइए आप सबसे पहले। एंडोथर्मिक रिएक्शन में हमने पहले बताया था आपको, हीट का इन्वॉल्वमेंट हो रहा होता है रिएक्शन को आगे बढ़ाने के लिए, रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए, है ना। बार बार बच्चा रिएक्शन नाम आ रहा है। तो रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए अगर हमें हीट को इन्वॉल्व करना पड़े, इट मींस हीट को हमें प्रोवाइड करना पड़े उस रिएक्शन को, तब जाके कहीं रिएक्शन होता है और उस रिएक्शन को हम नाम देते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। बच्चा आपने एक रिएक्शन पढ़ा होगा पिछले वीडियो में, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप पिछले वीडियो में जाइए और तुरंत वहां पे आप देखिए कि डीकंपोजिशन रिएक्शन होता क्या। डीकंपोजिशन रिएक्शन के 3 टाइप होते हैं। पहले रिएक्शन का नाम है थर्मल डीकंपोजिशन, और दूसरे का नाम है फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन, और तीसरे का नाम था इलेक्ट्रिकल डीकंपोजिशन। उसमें जो थर्मल डीकंपोजिशन था, कौन सा था बच्चा? थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। और इस थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन में आधे से ज्यादा बच्चे जानते होंगे, मैं ये पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन में हमने जितने भी रिएक्शन पढ़ा होगा उसमें हीट एनर्जी यूज होता था। कौन सी एनर्जी बच्चा?
heat energy is used to proceed the reaction, या बोलेंगे फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे बच्चों? फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो बच्चा बस यहां पे भी वही होगा। क्या होगा? यहां पे भी वही होगा बच्चा कि एंडोथर्मिक रिएक्शन में जहां जहां भी थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात आएगी वहां वहां कौन सी एनर्जी यूज होगी? हीट एनर्जी यूज होगी। कौन सी एनर्जी? हीट एनर्जी यूज होगी। और उसका अगर हमने एक एग्जांपल लिखे तो वही वाला लेड नाइट्रेट। और लेड नाइट्रेट को अगर हम ट्रीट करते हैं बच्चा हीट एनर्जी दे करके तो बेचारे टूट के बिखर जाते हैं। और टूट के बिखरने के बाद ये बनाते हैं लेड ऑक्साइड, और क्या बनाते हैं? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और क्या बनाते हैं? ऑक्सीजन गैस। ठीक है। इनके अगर स्टेट की बात करूं, किसकी बात करूं? स्टेट की बात करूं तो लेड ऑक्साइड जो हमारा होता है बच्चों वो कौन सी कलर का होता है? किसी को नहीं पता? येलो कलर। ठीक है, बहुत अच्छा। और जो हमारा नाइट्रोजन गैस होता है बच्चा ये ब्राउनिश कलर का होता है। मतलब ब्राउन कलर में ये गैस रिएक्शन से ऑटोमेटिक बाहर निकलेगा। और ये हमारा प्यारा सा ऑक्सीजन जिसके बिना हम जी सकते हैं कि नहीं सकते? नहीं सकते। ठीक। और ये हमारा रहा लेड नाइट्रेट। क्या रहा बच्चों? लेड नाइट्रेट। और इसका कलर अगर मैं आपको बताऊं, जिस कलर से मैं लिख दूंगा वही इसका कलर होगा, है ना? इसका कलर होगा बच्चा व्हाइट। ये रिएक्शन रहा जिसमें हम देखा हमने कि लेड नाइट्रेट एक ऐसा सब्सटेंस था जिसमें हमने हीट एनर्जी दिया और ये टूट के बेचारे बिखर गए। और वो टूटने के बाद क्या बनाते हैं? लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। और इस रिएक्शन को हम बिना कुछ सोचे बोल देंगे भाई इस रिएक्शन को आगे बढ़ाने के लिए, इस रिएक्शन से एक नया सब्सटेंस बनाने के लिए, इस सब्सटेंस से एक नया सब्सटेंस बनाने के लिए हमने जो एक एनर्जी यूज किया वो हीट एनर्जी था। और हमने पहले ही आपको बता रखा था कि अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा बच्चों तो वहां पे हीट का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। और हीट का इन्वॉल्वमेंट हुआ इसका मतलब ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है बच्चा। तो जहां जहां भी हीट एनर्जी यूज होगा मींस थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहीं भी होगा उसमें हीट एनर्जी यूज होगा। हम बिना कुछ सोचे सारे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन को क्या बोल देंगे बच्चा? एंडोथर्मिक रिएक्शन। और इसको हम इजी वे में कह सकते हैं। क्या कहेंगे? इसको हम बिना कुछ सोचे इजी वे में कह सकते हैं, नोट में कह सकते हैं ना? क्या कह सकते हैं कि ऑल थर्मल decomposition reaction, all thermal decomposition reaction is कौन सी रिएक्शन? एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है। ये बहुत ही प्यारा और बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स कॉपी है आपका ये। इसको आप बहुत संभाल के रखना कि सारे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैसे होते हैं एंडोथर्मिक। ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं बच्चा रेडॉक्स रिएक्शन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पांचवा रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन में एक राज छुपा हुआ है जो आप देख सकते हैं बच्चा कि रेडॉक्स रिएक्शन में एक वर्ड आपको दिख, इनको भी स्प्लिट करते हैं। पहला एक है आपको रेड दिख रहा और दूसरा आपको क्या दिख रहा? ऑक्स। इन दोनों का अलग अलग मतलब होता है। पहले रेड का मतलब होता है बच्चा रिडक्शन। रेड का मतलब क्या होगा? रिडक्शन। और दूसरा ऑक्स का मतलब क्या होगा? ऑक्सीडेशन। दूसरे ऑक्स का मतलब बैल नहीं होगा, दूसरे ऑक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। ठीक है। पहले का क्या है? रेड मतलब लाल नहीं, रेड मतलब रिडक्शन, और ओ एक्स का मतलब ऑक्सीडेशन। तो इस रिएक्शन में हमको दो रिएक्शन और मिलते हैं। तो हम ये कह सकते हैं बच्चा अगर इन दोनों रिएक्शन को एक नाम में लिखा है इसका मतलब रिएक्शन भी एक साथ हो रहा होगा। अरे हाँ या ना? बिल्कुल हो रहा होगा। तो बोलेंगे जहां ऑक्सीडेशन, जहां पे बच्चा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो रहे होते हैं उस रिएक्शन को हम क्या नाम देते हैं बच्चा? रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलेंगे? व्हेन रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन reaction both are taking place
taking place simultaneously, the reaction is known as redox reaction. क्या लिखा बच्चा? When reduction and oxidation reaction both are taking place simultaneously, the reaction is known as redox reaction, है ना? बात करते हैं इन दोनों के रिएक्शन की अलग अलग की बात। एक बार आप फिर से देख सकते हैं बच्चा, मैं थोड़ा सा इसको शिफ्ट कर देता हूं, है ना? इसको आप देख सकते हैं इसमें, और आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ भी सकते हैं, ठीक है? मैं बात करता हूं बच्चा रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, है ना बच्चा? बच्चा रिडक्शन में सबसे जो पहला पॉइंट होता है वो क्या होता है? रिडक्शन में जो पहला पॉइंट होता है वो ये होता है कि कोई भी रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन का एडिशन होता हो बच्चा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और इसका जो पहला पॉइंट होगा वो होगा बच्चा एडिशन ऑफ, एडिशन का मतलब उसमें रिएक्शन में जाके किसी भी सब्सटेंस के साथ कंबाइंड होता हो, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन में हमेशा ऑक्सीजन ऐड होता है बच्चा, और रिडक्शन में हमेशा कौन सी? हाइड्रोजन एडिशन होता है। दूसरे पॉइंट की बात करूं, इसमें रिमूवल होता है किसका? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और इसमें बच्चा यहां पे अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो क्या रिमूव करेगा? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। देखिए ये दोनों आपस में एक दूसरे के होते हैं पड़ोसी। क्या होते हैं? पड़ोसी। एक कहता है भाई साहब मैं हाइड्रोजन को ऐड करूंगा, एक कहता है भाई साहब मैं ऑक्सीजन को ऐड करूंगा। ये कहेगा अगर आप हाइड्रोजन को ऐड करेंगे, सॉरी ये कहेगा कि आप हाइड्रोजन को ऐड करेंगे तो हम हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे, हम आपको साथ में नहीं रखेंगे। तो वो कहेगा अच्छा अगर आप ऑक्सीजन आपका दोस्त है, आप उसको ऐड कर रहे हो, तो मैं कभी भी अपने साथ ऑक्सीजन को नहीं रखने वाला। चलिए तीसरे पॉइंट पे आ जाते हैं बच्चा। ये बच्चा हमेशा इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये बच्चा कहेगा अच्छा तुम अगर गेन कर रहे हो तो भाई साहब हम तो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे, तो बोलेगा लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और आप सभी को पता है बच्चा कि जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो कौन सा चार्ज कैरी करता है? बोलेंगे कैरी अ नेगेटिव चार्ज। और जो लूज करता है बच्चा वो कौन सी चार्ज कैरी करता है? बोलेंगे कैरी अ पॉजिटिव चार्ज। बहुत ही प्यारी चीज, मैं आपको एक चीज बताऊंगा, पूरा कान दोनों कान बड़ा करके एकदम सुनना कि अगर बच्चा ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो नेगेटिव चार्ज तो कैरी करेगा ही करेगा, पर इस रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होगा जिसमें आपको हमेशा बढ़ते हुए मिलेगा कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। और अगर ये लूज करेगा बच्चा तो पॉजिटिव चार्ज करेगा कैरी, जितना लूज करेगा उतना पॉजिटिव चार्ज करेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसमें हमेशा आपको इंक्रीज होते हुए दिखेगा कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। तो आपको तुरंत समझ जाना है कि वहां ऑक्सीडेशन हो रहा है, और जहां माइनस चार्ज बढ़ते हुए दिखेगा वहां आपको समझ जाना है कि कौन सा रिएक्शन है? रिडक्शन रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे एक बात बच्चों ने कहा सर अगर इन दोनों में से कुछ नहीं होता है तो, हमने कहा बेटा अगर नेगेटिव चार्ज नहीं बढ़ेगा तो दुश्मन किसका है? ये ऑक्सीडेशन का। कहेगा अगर ऑक्सीडेशन प्लस चार्ज बढ़ाता है तो हम प्लस चार्ज को क्या करेंगे? कम करेंगे। सर अगर प्लस चार्ज को नहीं बढ़ाता हो तब भी हम उसे ऑक्सीडेशन बोल रहे हैं, क्यों बोलेंगे सर? अच्छा अगर ये प्लस चार्ज पहले तो लूज करेगा तो प्लस चार्ज कैरी करेगा, प्लस चार्ज बढ़ाता भी नहीं है, तब कैसे पता चलेगा? अच्छा तब बच्चा इसका एक है कि ये कहेगा मैं दुश्मन किस, हमारे दुश्मन कौन है? रिडक्शन। और रिडक्शन क्या काम करता है? दुश्मन हमारा नेगेटिव चार्ज को बढ़ाता है। अच्छा तो एक काम करते हैं ना, हम नेगेटिव चार्ज को कम कर देते हैं लोग, तो बच्चा वो क्या हो जाएगा हमारा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। मतलब ये नेगेटिव चार्ज को बढ़ाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज को बढ़ाएगा, तो एक दूसरे का उल्टा काम करेंगे क्योंकि इनके पड़ोसी हैं। तो ये अगर पॉजिटिव को बढ़ाएगा तो किसको कम करेगा? नेगेटिव को कम करेगा। ये नेगेटिव को बढ़ा रहा है तो किसको कम करेगा? पॉजिटिव को कम करेगा। मेरी बात को ध्यान से सुनना बच्चा, है ना? ये दोनों आपस में पड़ोसी, एक बोलेगा मैं हाइड्रोजन मेरा दोस्त है, एक बोलेगा ऑक्सीजन मेरा दोस्त है। अच्छा अगर इनका दोस्त ऑक्सीजन है तो ये जलन करेंगे हाइड्रोजन से, इसलिए इसको बाहर निकालेंगे। ये कहेंगे आपका दोस्त कौन है? इनका दोस्त तो हाइड्रोजन है,
तो भाई इनका दोस्त कौन है? ऑक्सीजन। तो ये बेचारे ऑक्सीजन को रिमूव करेंगे क्योंकि ये इसका दोस्त है, और ये इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, ये लूज करेंगे तो प्लस चार्ज गेन करेगा तो माइनस चार्ज, और माइनस चार्ज गेन करेगा बच्चा तो हमेशा बढ़ाएगा, और प्लस चार्ज को कम करेगा। ये प्लस चार्ज को बढ़ाएंगे तो माइनस चार्ज को कम करेंगे, है ना। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल की मैं बात करूं, किसकी बात करूं बच्चा? एग्जाम्पल की बात करूं तो आपको मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल बता दूं। एक ZnO नाम का एक सब्सटेंस है, अगर इसमें हमने कोक के फॉर्म में एक कार्बन सब्सटेंस को मिलाया, तो कार्बन अगर इस कोक के फॉर्म में रहेगा बच्चा और इस जिंक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा, ये जिंक ऑक्साइड है बच्चा ना, ये आप पढ़ेंगे मेटल के एक्सट्रैक्शन में। इस जिंक ऑक्साइड में ये कार्बन रिएक्शन करके क्या करता है? जिंक के साथ रिएक्शन करने के बाद ये बनाता है हमारा, जिंक को अलग कर देता है और CO का ऑक्सीजन को यहां से उड़ा ले जाता है, भगा ले जाएगा तो क्या बनाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चा कि C और इस C के साथ कंपेयर करेंगे, आपको पता कैसे चलता है? ये भी बात ध्यान से सुन लो। ये कार्बन और इधर के कार्बन दोनों को कंपेयर करना है। इस कार्बन बेचारा विदाउट ऑक्सीजन था, यहाँ के कार्बन के साथ क्या लग गया? ऑक्सीजन लग गया। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? एडिशन। किसका एडिशन हो रहा है बच्चा? ऑक्सीजन का हो रहा है। अगर ऑक्सीजन का होगा तो कौन सा रिएक्शन होगा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा, है ना। चलिए यहाँ पे बात करते हैं थोड़ा जिंक और जिंक में कंपेयर करो तो क्या हो रहा है? यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चा? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और बच्चा जहां पे रिमूव होगा ऑक्सीजन वहां क्या होगा? रिडक्शन होगा। क्या होगा बच्चों? रिडक्शन होगा। तो यहाँ पे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ होंगे बच्चा, इसलिए कौन सा रिएक्शन होगा? रेडॉक्स रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? क्योंकि ये दोनों एक साथ हो रहे हैं इसलिए रेडॉक्स रिएक्शन होगा। ठीक है, एक बार देख लिया आपने। फिर दूसरा एग्जाम्पल अगर हम देखें आपको बच्चों, एक कॉपर ऑक्साइड है और हमने इसमें हाइड्रोजन इसमें मिक्स किया, देखा हाइड्रोजन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तुरंत डिस्प्लेस करेगा और यहां से हटा करके इनको भगाएगा, और ये हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ जाएगा? ऑक्सीजन के साथ ऐड हो जाएगा बच्चा, और ऐड हो जाएगा तो क्या बनाएगा? पहले तो वाटर बना देगा और बेचारा CO को बाहर निकाल देगा। फटाक से कंपेयर कराओ, कंपेयर Cu का Cu से कंपेयर कराओ और H2 का H2 के साथ कंपेयर कराओ, जरा देखो क्या मिलता है आपको। बच्चा आपको इस H2 वाले में क्या मिलता है कि इसके साथ क्या जुड़ गया? ऑक्सीजन जुड़ गया। क्या जुड़ गया बच्चों? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो इस रिएक्शन को क्या नाम देंगे? ऑक्सीडेशन। और इस रिएक्शन में क्या देंगे? कॉपर और कॉपर के साथ क्या हो रहा है? ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, रिमूव हो रहा है तो क्या बोलेंगे? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को बच्चा हम क्या बोलेंगे? रिडक्शन। क्या बोलेंगे? रिडक्शन। और ये दोनों इस रिएक्शन में हम देख रहे हैं कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साथ होंगे बच्चा, इसलिए इस रिएक्शन का नाम क्या होगा? दिस इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक। अब एक मैं आपको आयन एक्सचेंज का बता दूं बच्चा। तो मान लो हमने एक रिएक्शन लिया है ZnSO4 प्लस Cu। हमने देखा ये रिएक्शन है, रिएक्शन चूंकि ये तो होगा नहीं तो लेस रिएक्टिव है, तो मैं अगर यहाँ पे देखूं तो कॉपर सल्फेट प्लस जिंक, है ना, ये रिएक्शन है बच्चा। और जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, इसलिए कॉपर को डिस्प्लेस करेगा। दिस इज अ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो क्या बनाएगा बच्चों? जिंक सल्फेट और क्या बाहर निकालेगा? कॉपर को बाहर निकालेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं बच्चा कि इस कॉपर को कॉपर के साथ कंपेयर कराओ और इस जिंक का जिंक के साथ कंपेयर कराओ। चलो एक बार देखते हैं ना, यहाँ पे कुछ चार्ज हमें पता करना होता है, अपने से खुद से पता करना होता है ना। इस कॉपर कंपाउंड के फॉर्म में है बच्चा, तो मैं आपको एक जानकारी के लिए बता दूं कि कॉपर यहाँ पे +2 फॉर्म में है, और यहाँ का कॉपर बेचारा अकेला है, इसलिए यहाँ का कॉपर न्यूट्रल फॉर्म में, इसके पास कोई चार्ज नहीं है, इसलिए मतलब 0 चार्ज। जिंक यहाँ पे अकेला है इसलिए 0 चार्ज, और यहाँ पे जिंक कहाँ है? कंपाउंड फॉर्म में, इसलिए +2 चार्ज। तो आप देख सकते हैं बच्चा कि जिंक से जिंक में आने में 0 से +2 हो रहा है, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। और आप यहाँ देख लीजिए, अगर बच्चा किसी भी रिएक्शन में अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन। और अगर नेगेटिव बढ़ेगा या पॉजिटिव कम होगा तो रिडक्शन। तो पॉजिटिव चार्ज पहले इसका देख लो, पॉजिटिव चार्ज जहां बढ़ता है यहाँ पे पॉजिटिव बढ़ रहा है, तो कौन सी रिएक्शन है? ऑक्सीडेशन। कौन सा बच्चा? जिंक के साथ क्या हो रहा? ऑक्सीडेशन। अब कॉपर देखो, कॉपर +2 था, कहाँ आ गया? 0, मतलब प्लस चार्ज कम होके तभी तो 0 आ रहा है। तो जरा एक बार देखिए कि प्लस चार्ज अगर कम होता है बच्चा यहाँ पे तो क्या होगा? रिडक्शन, है ना। बस यहाँ पे आ जाओ, और आप देख रहे हैं कि प्लस चार्ज हो गया, तो यहाँ पे कौन सा रिएक्शन? रिडक्शन। और आप देख रहे हैं इस रिएक्शन में दोनों काम एक साथ हो रहे हैं, इसलिए रिएक्शन कैसा होगा? रेडॉक्स रिएक्शन। क्या होगा बच्चों?
रेडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि इसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ हो रहा है। ठीक है बच्चों, थैंक्स अ लॉट। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, सी यू सून।